उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस जगह पर चांद सितारों की पढ़ाई हुआ करती थी, कभी जिस जगह पर इस दुनिया में से अलग अलग दूसरी दुनिया की खोज में वैज्ञानिक दिन रात एक किया करते थे, कभी जिस जगह पर बैठकर देश की नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की पढ़ाई हुआ करती थी, वह जगह अब कुछ लोगों के लिए ख्यात है और कुछ लोगों के लिए कुख्यात बन चुका है, क्योंकि कभी एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल शास्त्र की पढ़ाई के लिए जाना जाने वाला जंतर मंतर अब देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले हर छोटे बड़े आंदोलन का केंद्र बन चुका है। तो आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एस्ट्रोनॉमी का एक सेंटर प्रोटेस्ट साइट में बदल गया? आखिर वो कौन सा पहला विरोध प्रदर्शन था? क्यों आखिर जंतर मंतर पर हुआ था? और आखिर वो कौन सी राजनीतिक घटना थी? कुछ ही समय पहले, लगभग महीना भर हो चुका है, भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने विरोध प्रदर्शन से पीछे हटने की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि इंसाफ मिलने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। देश के शीर्ष पहलवान ने कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप भी लगाया है। पहलवान विनेश फोगट और बजरंग पुनिया ने सोमवार को दावा किया था कि जो लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ न्याय के लिए अपनी लड़ाई छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वे अब उनकी नौकरी के पीछे पड़े हैं। प्रदर्शनकारी पहलवानों का ये बयान उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया जिसमें दावा किया गया था कि साक्षी मलिक सहित प्रदर्शनकारी पहलवान आंदोलन से हट गए और अपनी संबंधित सरकारी नौकरियों को फिर से ज्वाइन कर लिया है। क्यों आखिरकार ये आंदोलन एक बड़ा स्वरूप, एक रौद्र स्वरूप ले रहा है? आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी है? किन किन लोगों को इस आंदोलन में शामिल हुए हैं? क्यों साक्षी मलिक इस प्रकार के जो तोहमत उन पर लगा रही है? आखिर क्या है पूरा माजरा? आइए देखते हैं पूरा विशेष रिपोर्ट जंतर मंतर दिल्ली के पहलवानों का, ये आंदोलन पर विशेष चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी के अमित चौधरी जी, जो आज इसी मुद्दे को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, आज दिल्ली में जो घटनाएं घट रही है, लगातार इस प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं, इसी घटना को लेकर आज विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित चौधरी जी। तो चैनल को साथ जुड़े रहिए, चैनल को देखते रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सीमा भट्टाचार्य, उज्जवल भारत न्यूज़, धन्यवाद। नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल में। काफी समय के एक लंबे अरसे के बाद आपसे फिर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुलाकात हो रही है। पहले तो बताइए कैसे हो आप अमित जी? बस बढ़िया, आप कैसे हो? और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे याद किया। जी, जंतर मंतर में हाल ही में कुछ बहुत बड़ी घटना घटी है। काफी सारे लोग वहां पर इकट्ठा होकर जो विरोध कर रहे हैं, तो उससे आप चर्चा कीजिए, उससे नजर डालिए किस प्रकार की घटना है और किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभी हाल ही में सुनने में आया है कि जंतर मंतर का दिल्ली का जो सारे क्षेत्र है, वहाँ पर आज तो शायद उन रेस्टलर्स लोगों को जो है वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पे जगह नहीं दी जाएगी। क्या ये सच बात है? क्या आपको क्या लग रहा है, क्या वहाँ पे हो रहा है? मुद्दा बहुत बड़ा है। अभी देखिए, दिल्ली में जंतर मंतर में जो महिला का जो आंदोलन चल रहा है, बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज देश के अंदर में आप देखती ही होंगी जो बेटी के साथ ही अत्याचार हो रहे हैं। कहीं पे दहेज के लिए बेटी परेशान है, दहेज प्रथा में कहीं पे जो है सो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कहीं पे अपनी हक के लिए के साथ अन्याय किया जा रहा है। आज जो जंतर मंतर पे जो बेटी को बढ़ाने के लिए सरकार बनती है, जो बेटी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कोई भी कहता है जो हम जनता के लिए हम सब कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कोई भी नेता आकर के कहता है, तो यदि अच्छा सोच रहे हैं तो आज जंतर मंतर पे 1 महीना से क्यों आंदोलन हो रहा है? उसका रास्ता क्यों नहीं निकाला जा रहा है? बेटी को आगे बढ़ने के लिए सरकार क्यों नहीं उनको साथ दे रही है?
तो ये सबसे बड़ी महिला आज भी असुरक्षित है, उसको सुरक्षा आज भी नहीं प्राप्त हुआ है। आज भी महिला के साथ शोषण हो रहा है, आज भी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, आज भी महिला के साथ बलात्कार हो रहा है और आज भी महिला के साथ मर्डर हो रहे हैं। क्योंकि आपके देश में यदि आप कानून यदि सही से इस्तेमाल कानून अपना नहीं करेगा, तब तक ये जो क्रिमिनल है, आपने देखा होगा जो अतिक मर्डर केस में, उसमें भी जेल से निकला हुआ अपराधी ने प्रशासन के बीच में रहते हुए गोली मार दिया। संरक्षण मिलता है। आज जब आप देख रहे हैं जो प्रशासन के बीच में यदि आदमी सुरक्षित नहीं हो सकता है तो आगे आप सोच सकते हैं। जो ये सबसे बड़ी बात है, जो जनता को इस बात को समझना होगा और जनता को सही एक फैसला लेना होगा। जुमलाबाजी से देश चलने वाला नहीं है। हमारा जनता कैसे सुरक्षित हो, हमको उसके बारे में सोचना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था, इस देश को जरूरत है गुरुकुल की। गुरुकुल जिस दिन देश के अंदर में हर एक जगह पे स्थापना जिस दिन होगा, उस दिन जब गुरुकुल से बच्चे जब पढ़ेंगे, जब संस्कार लेंगे, जब अपनी भारत की संस्कृति के बारे में समझेंगे, उसी दिन आपके देश में शोषण, अत्याचार, बलात्कार, मर्डर बंद हो जाएगा। 2024 हम अभी से तैयारी कर रहे हैं 2024 लोकसभा का। हमने बिहार का भी दौरा किया है, हम महाराष्ट्र में भी मजबूत कर रहे हैं पार्टी को, उत्तर प्रदेश में भी हम मजबूत कर रहे हैं पार्टी को, हरियाणा में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष मजबूत कर रहे हैं पार्टी को। और हमारा कोशिश है जो कम से कम 5 और 6 राज्य में हम लोकसभा चुनाव अपनी पार्टी को लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी लड़ेगी। दूसरी नंबर 2025 विधानसभा हमारा मेन टारगेट है बिहार। आज बिहार के अंदर में एक भी रोजगार नहीं है जो मैंने देख करके आया है। इसके लिए बिहार में हम रोजगार के लिए हम साड़ी का पेंटिंग मशीन लगाने जा रहे हैं जुलाई फर्स्ट वीक तक, जिससे बिहार वासियों को रोजगार मिले। और मेरा हर एक ब्लॉक वाइज इस तरह से मशीन हम लगाएंगे और घर में हम सारे महिला को रोजगार देंगे। तो इसके ऊपर हम बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आगे की तैयारी भी हमारी 25 की चल रही है। बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार के अंदर में आज यदि आप देखेंगे तो एक भी रोजगार नहीं है। दूसरी नंबर, बिहार को सबसे आवश्यकता है डैम बनाने की। बिहार के अंदर प्रत्येक साल बाढ़ से बिहार के जनता परेशान रहते हैं। बिहार के किसी भी जिला में आप चले जाइए, बिहार के राजधानी पटना जबकि है, सड़क है लेकिन नाला नहीं है। यदि 5 मिनट यदि बारिश बरस जाए बिहार के अंदर तो हर एक जिला में भर घुटना पानी जमा हो जाता है। 24 घंटा के अंदर में आप परिवर्तन का तो सभी पार्टी बात करता है, आप बदल सकते हो, राज्य को बदल सकते हो, देश को बदल सकते हो, लेकिन नियत सरकार का सही रहना चाहिए, मंत्री का सही रहना चाहिए, विधायक का सही रहना चाहिए। तो अब जिस दिन लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी की सरकार बनेगी, उसी दिन 24 घंटा के अंदर में माफिया को दफन कर दिया जाएगा और 24 घंटा में बिहार वासी खुद सामने से कहेंगे जो हमने जिस पार्टी को चुन करके लाया, आज ये पार्टी 24 घंटा में सब कुछ करके बिहार के नौजवान, बिहार के माता, बिहार के बहन के लिए 24 घंटा उनके काम के लिए लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी तैयार है। बहुत बहुत बढ़िया अमित जी, आपसे आज विशेष तौर पर जो जंतर मंतर में घटना घट रही है, जो आंदोलन चल रहा है और उसके बाद लोकसभा चुनाव और उसके साथ में अगले 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए हमें विशेष चर्चा के लिए इस चर्चे को आज यहीं पे हम लोग आज विराम देते हैं और अगली मुलाकात के लिए हम लोग अगले किसी विशेष विषय पर क्या करेंगे। आप यहाँ पर आए, आपके अमूल्य समय आपने हमें दिया, उसके लिए मैं आपके तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अमित जी,
फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी किसी विशेष विषय को लेकर। तब तक के मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। उत्तर भारत की ओर से सीधा भट्टाचार्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सीमा जी। सबके बच्चे हैं और मतलब क्या करें, ये करिए ना कि हमारी 2024 का इलेक्शन है, अब भगवान जाने। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकें इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते? देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कमेटियां क्या होती हैं। बात टालने का काम होता है कमेटियां। हम कमेटी बना रहे हैं, आप कमेटी के साथ बात कर लो आपका, और फिर बात खत्म। यही चाहिए ना सरकार। क्यों चाहे आप उत्तर प्रदेश के एक गांव में देखिए, चाहे कहीं भी देखिए, जब महिला का शोषण होता है तो सरकार मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। उस बेचारी महिला को हर जगह जाकर एफआईआर दर्ज नहीं होता, एफआईआर दर्ज होता है तो उसकी कॉपी नहीं मिलती। ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन इन लड़कियों में इतना दम है, इतना आत्मविश्वास है और इतनी करेज है, ब्रेवरी है कि ये लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे। तो पूरा देश, मैं आपको बता सकती हूँ कि प्रधानमंत्री जी पहचाने नहीं पहचाने, इनके मंत्री पहचाने नहीं पहचाने, इनकी सरकार पहचाने नहीं पहचाने, पूरा देश इनके साथ है, पूरा देश। और सिर्फ ये सरकार उस आदमी को बचाना चाहती है। सबसे पहले उस आदमी को उस पद से हटाइए। सरकार के पास में भी टाइम है। आज 2 तारीख है। सरकार जैसे बातचीत करना चाहती है वो बातचीत का रास्ता तैयार कर ले। हमने बच्चों से भी बात करी है। बच्चे बहुत हताश हैं, बच्चे बहुत हताश हैं। वे गिरफ्तारी से कम पे और ये समाज, पूरा देश गिरफ्तारी से कम पे कोई समझौता हमारा नहीं है। अगर कोई भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, बच्चों के साथ में या किसी के भी साथ में कोई हादसा होता है, कोई भी होते हैं, वो जिम्मेदारी उसकी है। वे भी बहुत हताश है बच्चे, उनके परिवार वाले भी पूरे डरे हुए हैं। उनके पास में धमकियां आ रही है। एक तो जो कोर्ट का आदेश था कि उनकी सिक्योरिटी वो बढ़ाई जाए, और नहीं तो 9 तारीख में यह हो जाए कि उन्हें बालकों ले जाकर फिर हम वही उनको छोड़ खाएंगे। ये हुआ है। और पूरे देश भर में जैसे जब किसान आंदोलन चला, उस टाइम पे भी सरकार जब तभी थी जब पूरे देश भर में पंचायतें हुई थी। हम पूरे देश भर में पंचायतें करेंगे जैसे उस टाइम पे करी। सारा देश आज तैयार है। उसकी गिरफ्तारी पहले है। सरकार ने भी कोई वो नहीं करा। उन्होंने कहा कि जो कल का फैसला है उसी पे ही हम भी सब लोग सहमत है। सब लोगों की सहमति से ये हुआ कि आंदोलन की आगे की तैयारी हमको करनी है, क्योंकि 11 तारीख की भी बड़ी पंचायत शामली में है, फिर 15, 16, 17 और 18 4 दिन हरिद्वार में बड़ी पंचायत रहेगी, और उसके बाद में भी अगर नहीं कुछ होता तो पूरे देश भर में पंचायतें चलती रहेगी। और ज्ञापन देते रहेंगे जो और इनके नेता हैं, जब तक वो भी आ जाएंगे, इनके नेताओं को भी सवाल जवाब ये जनता करती रहेगी। जब ये गांव में आएंगे, इनसे क्वेश्चन करेंगे, भाई उस वाले केस में क्या हुआ, ये सारी चीजें उसके बाद में तय होती चली जाएगी। ये आंदोलन जो भी होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करें। हाँ, वो तो नहीं, वो तो केस में ही जो बच्चों पे केस है, वो तो पहली प्राथमिकता है कि हमें भी सरकार का रुख का पता चल जाए कि सरकार ठीक है, उनसे केस वापसी ले। ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी और उसकी गिरफ्तारी 2 चीजें हैं। और नहीं तो 9 तारीख से आंदोलन अब अपने तरीके से चलाएंगे। अगर 9 तारीख को लड़कों को नहीं बैठने दिया, अगर 9 तारीख को जंतर मंत्र को नहीं बैठने दिया, वही 9 तारीख से आंदोलन का ऐलान होगा। हाँ, यही खिलाड़ी आज के 15 दिन पहले तक मेरी तारीफ करते थे और तमाम वीडियो पड़े हुए हैं।
जो नेशनल पॉलिसी हमने बनाई, जो भी मीडिया पर पड़ी हुई है, वो सब भी इन लोगों को जानकारी में दे करके बनाई गई। देश की कुश्ती के लिए जो प्रोसीजर होता है सबको फॉलो किया गया। अचानक उस पॉलिसी में था कि जो भी खिलाड़ी हो, कोई भी हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, ओलंपियन हो, उसको एक चैंपियनशिप लड़नी पड़ेगी। और हमारे यहाँ 2 चैंपियनशिप की व्यवस्था है, एक नेशनल चैंपियनशिप, एक ओपन नेशनल चैंपियनशिप, जो आज आपके सामने होने जा रही है। कि भाई अगर उसमें आपकी तबीयत खराब थी तो आप इसमें लड़ लीजिए, लेकिन जो ना नेशनल लड़ेंगे, ना ओपन लड़ेंगे और ना उनके मेडिकल होगा, ना उनका मेडिकल होगा, तो उनको हम इंडिया टीम का हिस्सा नहीं मानेंगे, कैंप में उनका नाम नहीं डालेंगे। यहीं से बात प्रारंभ होती है। और फिर जितने लोग हैं ये ओपन और नेशनल नहीं लड़ना चाहते हैं, ये ओपन और का आरोप है उनके खिलाफ। नहीं, आरोप नहीं, सब जानते हैं। और ये सब टॉप के खिलाड़ी हैं, ये सब भारत सरकार के टॉप के खिलाड़ी हैं, सारी सुविधा उठाते हैं, विदेशों में ट्रेनिंग करते हैं। ये इंडिया में लड़ने के नाम पर हट जाते हैं और जब बाहर कोई टूर्नामेंट होता है, इनकी तबीयत ठीक हो जाती है और तुरंत ये कहते हैं कि मैं सीनियर खिलाड़ी हूँ, मैं ओलंपियन हूँ, मेरा वर्ल्ड में मेडल है, मेरा ट्रायल भी ना कराया जाए। अगर मजबूरी में ट्रायल कराया भी जाए तो पहले देश के बच्चों का अलग से ट्रायल करा जाए। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक कोई ट्रायल्स नहीं। अंतर पर पिछले 38 दिन से वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस इनको बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है। वहां बैठे हैं जो नॉर्मली हम प्रोटेस्टर्स को नहीं देते हैं। इनके वहां जेनसेट्स हैं, चैंटेज था, पानी की सुविधा थी और ये रेसलर्स लगातार वहां बैठे भी नहीं हुए थे। ये लोग आते थे, जाते थे और इनके कुछ शुभचिंतक कह लो या एसोसिएट्स कह लो, वो बैठे होते थे। तो ये सब चल रहा था। हम भी इनको फैसिलिटेट्स जो भी ये कह रहे थे वो फैसिलिटीज दे रहे थे। लेकिन 23 मई को जब इन्होंने कैंडल मार्च का आह्वान किया, तब भी हमने इनके साथ काफी बातचीत की और इनको कहा कि ये हाई सिक्योरिटी जोन है और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी है, कोई भी एजेंसी सिक्योरिटी को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए इन रूट्स के ऊपर कोई भी प्रोटेस्ट अलाउ नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद भी ये अडिग रहे। फिर इनके साथ काफी बातचीत करने के बाद हमने वह भी करवाया इनके साथ, वह भी संपन्न हुआ, शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। लेकिन कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था हमारे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। वहां पर हमारा कल के दिन जो टाइम और दिन था, टाइम भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसी दिन हमारी संसद का इनॉग्रेशन था, नई संसद का। तो किसी भी सिक्योरिटी को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई भी एजेंसी इस तरह का प्रोटेस्ट अलाउ नहीं कर सकती। इनके साथ बातचीत हुई लेकिन इन्होंने कुछ भी सुनने से मना कर दिया। तो उसके बावजूद जब इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो इनको डिटेन करना पड़ा। डिटेन करने के लिए भी इन्होंने बहुत रेजिस्ट किया, जिसके लिए हमारी महिला पुलिस फोर्स है, उन्होंने ही इनको डिटेन किया बहुत मुश्किल के साथ, क्योंकि ये एथलीट्स हैं और ये खुद नहीं डिटेन होना चाह रहे थे। वहां बिल्कुल इन्होंने वहां लेट केयर और काफी तमाशे किए हैं। तो उसके बावजूद हमारी वुमेन फोर्स है, उन्होंने इनको डिटेन किया और शाम तक इनको रिलीज भी कर दिया गया। सोशल मीडिया पे और बाकी जगह भी एक ऐसी बात, देश के जो खिलाड़ी थे बहुत सख्ती बरती गई है। इसमें सख्ती कोई नहीं। जैसे मैंने कहा कि 38 दिन से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और डिस्पाइट दैट हम उनको सब फैसिलिटीज दे रहे हैं। लेकिन जब कल का दिन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण था, हमारी नई पार्लियामेंट थी, हमारे टाइमिंग और दिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे लॉ एंड ऑर्डर को लेके, तो उस समय ये करना बहुत ही गलत था और हमने काफी शांतिपूर्ण तरीके से इनको डिटेन किया है। वुमेन पुलिस ने किया है, वुमेन रेसलर्स को, और सूर्यास्त से पहले इनको रिलीज भी किया है।